नमस्कार दोस्तों। फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने वाले मेरे भाइयों, आप लोग के लिए लगातार मैं जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। बहुत रिसर्च के बाद ये सारी जानकारी मिलती है। अभी मैं आपको जो लिखित परीक्षा जो हुआ है ना, 151 पोस्ट के लिए, कब हुआ था? 2024 में हुआ था ये लिखित परीक्षा। आप लोग जो अभी दे रहे हो फॉरेस्ट गार्ड के 1484 पोस्ट के लिए, उसका आप लोग का फिजिकल हुआ था। लेकिन कुछ कुछ भाई लोगों को पता है कि 2023 में भी एक फिजिकल हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, है ना। ये मुख्य वन संरक्षक वाले लोगों ने 151 पदों के लिए निकाला था। ठीक है, उसका जो एग्जाम हुआ था इस तारीख को हुआ था। देखो परीक्षा का समय, ये तो ठीक 22 सितंबर 2024 को एग्जाम हुआ था। कितने पोस्ट के लिए? 151 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इस पोस्ट में क्या है, इसको जानकारी क्यों ला रहा हूं मैं, बताओ। इससे हमें सिलेबस के बारे में पता चलता है कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। 100 नंबर का लिखित परीक्षा हुआ था, लेकिन सिलेबस जो है ना, बहुत डिटेल से दिया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है स्पेसिफिक। तो 22 सितंबर 2024 का कौन कौन भाई लोग पेपर दिए थे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और आपको कितना नंबर आया था? अगर आपने क्वालिफाई कर लिया था तो बताओ, और क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कितने नंबर से रह गए थे वो मुझे बताओ। देखो, 151 पदों के लिए 2934 लोगों का सिलेक्शन हुआ था लिखित परीक्षा के लिए। तो अपने पास अभी 1484 पोस्ट है, इसमें भी 15 गुना ले लो, तो 22,260 लोगों का सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है, तो फिजिकल में कितना नंबर आया है, कितना नंबर नहीं आया छोड़ दो। अभी हमको देखना है भाई परीक्षा का योजना। शारीरिक परीक्षा हो गया हमारा, उससे 15 गुना लोगों का सिलेक्शन हो गया। फिर कट ऑफ मार्क्स आएगा, कट ऑफ मार्क्स में 15 गुना जोड़ देंगे तो 1484 गुणित 15 कितना बताया मैं? 22,260 लोगों का पेपर होगा। अब अपना जो 3 चरण में पेपर हुआ, पहला नापजोक हुआ, है ना, फिर शारीरिक दक्षता हुआ, फिर उसके बाद द्वितीय चरण में आप लोग को क्या बचा है बताओ? लिखित परीक्षा बचा है। लिखित परीक्षा होना जरूरी है ना। लिखित परीक्षा के बाद आप लोग का पैदल चाल कराया जाएगा। पैदल चाल जो है ना, वो लिखित परीक्षा के बाद कराया जाएगा, जिसमें स्कोरिंग नहीं है, वो सिर्फ चल के दिखाना है, क्वालिफाइंग है। तो 100 नंबर का आप लोग का फिजिकल हो गया, 100 नंबर का आपका रिटर्न हो गया। इतने में ही आप लोग का कट ऑफ बनने वाला है, और 10 नंबर का बोनस मार्क्स उसमें। तो इस हिसाब से चयन सूची होगा। कितने प्रश्न होते हैं भाई? 100 प्रश्न होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल कितना होगा? 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, 100 प्रश्न 100 नंबर। और समय कितना मिलेगा आप लोग को? 2 घंटा। आप समझ लो 120 मिनट मिलेगा आप लोगों को, और आप लोग को 100 प्रश्न करना है। मार्क्स कितने मार्क्स होगा? 100 प्रश्न होगा। 120 मिनट में 100 प्रश्न करने होंगे। अब डिटेल से आप लोग सिलेबस को देखो, देखो और समझो। भाग 1, इसको थोड़ा छोटा कर ले, चलो इसको करें। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये टेढ़ा लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसी टेढ़ा ही चल रहा है। 20 अंक जो है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होगी। तो आप समझ लो सीजी का जीएस पढ़ो। किसका? सीजी का। आप लोग अरिहंत या हरिराम पटेल की किताब ले लो, उससे तो मैंने आपको सीजी जीएस के बारे में बताया। छत्तीसगढ़ का जीएस आएगा 20 नंबर का। भाषा आएगा हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी। तो तीनों भाषा आने वाला है। ये भी कितने नंबर का आएगा? 20, 20 और 20 40 हो गया। आप लोग का जीएस में छत्तीसगढ़ का आ रहा है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी और भाषा आ रहा है। तीसरा है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में भारतीय नॉलेज, करेंट अफेयर्स वगैरह देख लेना, है ना। इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था थोड़ा थोड़ा उसको देख लेना। समसामयिक घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर्स, आप लोग प्रतियोगिता दर्पण या अर्जुना वगैरह करंट अफेयर्स ले लेना, और वो करंट अफेयर्स जो है काफी अच्छा काम आएगा। खेलकूद, देश विदेश, खेलकूद जो ओलंपिक हुआ है, जो क्रिकेट हुआ है, जो हॉकी हुआ है, उससे रिलेटेड। और सामान्य गणित और विज्ञान, ये 30-30 नंबर का होने वाला है। तो ये समझ लो, ये 30 नंबर का और ये 30 नंबर, टोटल 60, 60 और 40, 100। तो देखो ये सामान्य विज्ञान लिखा है मतलब साइंस। समझ लो मेरे प्लेलिस्ट में साइंस का लगातार क्लास आ रहा है, उस प्लेलिस्ट में देखो, साइंस का क्लास है। उसके अलावा मैथ्स भी अभी क्लास चालू हो चुका है, रीजनिंग का क्लास चल रहा है ना। और साथ साथ ये छत्तीसगढ़ की चीजें चल रहा है। अब इसको हम डिटेल में सिलेबस को समझते हैं। समझने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन। ये देखो, ये प्रीवियस बार ना व्यापम ने कराया था। देखो पहले एग्जाम क्या है, व्यापम ने कराया था। अभी वर्तमान में व्यापम का कैलेंडर जारी हुआ, आप सभी लोगों को पता है। उस कैलेंडर में ना क्या है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम कब होगा इसके बारे में पता नहीं है, मतलब जानकारी नहीं दी गई है। तो ये समझ लो अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर फिर भी अगर होगा भी ना, तो जून जुलाई के आसपास होगा, नहीं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले खुद आप लोग का एग्जाम कराएंगे।
आप लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला खुद एग्जाम करेगा, व्यापम नहीं करा सकेगा। ये शायद मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, लेकिन क्लियर सूचना इसके बारे में फिलहाल नहीं है। तो पहले का एग्जाम किसने कराया था? व्यापम का कराया था। लेकिन हाँ, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो और अपने तैयारी को अच्छा से तेज और धार देना चाहते हो, तो ये असिस्टेंट कमांडेंट इमरान सर हैं, यूपीएससी से ऑलरेडी इन्होंने सिलेक्शन लिया हुआ है और फिलहाल एक एकेडमी चला रहे हैं जिसमें फॉरेस्ट गार्ड और आरक्षक इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ एसआई का भी तैयारी करवा रहे हैं, है ना। इनका एड्रेस है सेंट्रल लाइब्रेरी रायपुर। इनका एड्रेस है सेंट्रल लाइब्रेरी रायपुर के पास है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है ना, ये 9037 करके ये कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर लग रहा है आप लोग को फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करनी चाहिए तो 1399 में पूरे ये ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं। ऑफलाइन भी आप लोग चाहो तो इस एड्रेस पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज है, कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप लोग फोन कर लो। और दूसरा, अगर आप लोग फॉरेस्ट गार्ड का तैयारी करते हो तो साथ साथ आप लोग की तैयारी पुलिस की भी हो जाएगी, आरक्षक की भी आप लोग की तैयारी सेम टाइम में हो जाएगी। अगर आप लोग फॉरेस्ट का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो ना, तो सेम सिलेबस है आरक्षक के लिए, सेम सिलेबस है। और इन दोनों के अलावा आप लोग अगर एसआई का तैयारी कर रहे हो तो आप लोग 7999 वाला कोर्स ले लो, जिसमें प्री, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू तीनों चारों चीजों की तैयारी कराई जा रही है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग को लगता है तो आप लोग फोन पे बात करके जानकारी ले सकते हैं। मेरा आप लोगों से कहना यही रहेगा कि सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर में वहां पे लाइब्रेरी भी ज्वाइन करो, फिजिकल भी तैयारी करो। इसमें जिम भी दे रहे हैं ना, एक चीज और बता दूं, जिम भी है। अगर आप लोग जिम के लिए इंटरेस्टेड हो तो जिम भी है, ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग के ऊपर है। लेकिन हाँ, ये किस्मत बार बार मौका नहीं देती, क्योंकि आप लोग का अगर फिजिकल में 40-50 नंबर भी आया होगा ना, तो आप लोग बेफिक्र बिना इधर सोचे समझे आप लोग तैयारी चालू कर दो। चलो हम डिटेल में सिलेबस देख रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हमारा था छत्तीसगढ़ का जीएस, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजना, जितनी भी योजना चलती है आप लोग, महतारी वंदन योजना है, रोजगार नियोजन है, इस प्रकार से। पुरस्कार सम्मान, पद्मश्री सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ के लोगों को, उन लोगों को देख लो। परंपरा जैसे होली, दिवाली, छेरछेरा पुन्नी, ये सब त्योहार में कौन से महीने में होता है। लोकगीत, लोक संगीत, है ना, अलग अलग लोकगीत है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे यहाँ ठाकुर प्यारेलाल है, भूपेश बघेल है, दीपक बैज है, विष्णुदेव साय है, रमन सिंह है, जो भी पूर्व में नेता रहे हैं, वर्तमान में नेता रहे हैं, ये सब चीजों को छत्तीसगढ़ से संबंधित समसामयिक जानकारी, मतलब करेंट अफेयर्स, अगर लगातार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसके थ्रू आप लोग को पता चलता है। ये भाग एक कितने नंबर का आ गया भाई? 20 नंबर का। ठीक है, क्लियर। अब भाषा देखते हैं। हिंदी भाषा, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास, रचना प्रकार, स्वर संधि, संधि स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि, रस, अलंकार, दोहा, लगभग हिंदी का सब चीज दे दिया। उपसर्ग, प्रत्यय आप लोग छोटा छोटा पढ़ लो, उपसर्ग पढ़ लो, प्रत्यय पढ़ लो, लिंग वचन पढ़ लो, कारक पढ़ लो, है ना, संधि वगैरह पढ़ लो। इसी प्रकार से आप लोग का हिंदी का कितने नंबर का, सॉरी हिंदी नहीं, इसमें अंग्रेजी भी है भाई, ये अंग्रेजी भी और छत्तीसगढ़ी भी है, तो 7-7 नंबर आएगा यार, ये समझ लो। 7 नंबर का हिंदी, 7 नंबर का इंग्लिश, 7 नंबर का छत्तीसगढ़ी, कुल मिला के 20 नंबर का हो जाएगा आगे पीछे करके। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब है। अंग्रेजी भाषा देख लो, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। भाई देखो बहुत सारा चीज है, तैयारी करने के लिए खुद से तैयारी करोगे तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर सकते हो। नहीं कर सकते हो नहीं बोलूंगा, कर सकते हो, है ना। वॉइस है, नरेशन है, हिंदी के इतने सारे चीजें हैं। ये सेम सिलेबस छत्तीसगढ़ पुलिस का भी है, आरक्षक का और एसआई का भी है। अगर अच्छा लग रहा है भाई तो तैयारी करो, नहीं तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग का मौका बार बार नहीं देगा। ये जो पोस्ट आया है ना, 1484 पोस्ट फॉरेस्ट गार्ड में और 5900 पोस्ट किसमें बताओ? 5900 पोस्ट आपका, मतलब लगभग 6000 पोस्ट आरक्षक का आया है। पूरा किस्मत बदल देगी भाई, मैं बता रहा हूँ। इसमें लगभग 80,000 90,000 लोगों का सिलेक्शन होना है चयन प्रक्रिया के लिए। चयन प्रक्रिया के बाद 5,000 लोगों का सिलेक्शन होगा, 6,000 लोगों का। तो सिलेबस एक है, ज्वाइन कोर्स करो, उससे क्या है आप लोग को फायदा ही होगा। मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा भी है ना, ये छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्यकार भाषा कैसे, आप लोग गाँव में अगर छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हो तो उससे काफी चीज आप लोग का सॉल्व हो जाएगा।
सामान्य ज्ञान देखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य अधिकार, सूचना का अधिकार, बाप रे, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, लुसेंट की किताब लेके पढ़ सकते हो, राज्यसभा, भारतीय इतिहास, 1857, 1947, 1947 पूरा लगभग सामान्य, भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, ये हो गया इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, अलग अलग है देखो, इतिहास है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है। तो ये तीनों चारों चीजें सब क्लब मिला के ये कितने मार्क्स का आएगा? 30 मार्क्स का। इसमें घटनाक्रम है ना, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें अगर पेपर पढ़ रहे हो तो इन सब का जानकारी रखना है आप लोग को। तो 30 नंबर का ये हो गया, ऊपर का 20-20 नंबर। भाग 4 गणित 30 नंबर का। इसमें भाई आप लोग को 20 नंबर स्कोर करना ही है, इसमें भी आप लोग को 20 नंबर स्कोर करना ही है। और ये जो 20 नंबर का है उसमें 10 नंबर करना ही है। इसी प्रकार से ये भी छत्तीसगढ़ है, इसमें भी किसी भी हालत में 10 नंबर करना है। तभी तो 10 नंबर, 10 नंबर और इधर 20-20, 60 नंबर आएगा यार। 60 नंबर आएगा तभी तो सिलेक्शन होगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? मेरी बात समझो आप लोग, है ना। अभी आप लोग पढ़ना चालू नहीं किया तो पढ़ना चालू करो। प्राकृतिक मैथ्स का सिलेबस देखो, परिमेय, यहाँ परिमेय वास्तविक संख्या पर आधारित संक्रियाएं, संख्याओं का वर्ग, धन, गुणनखंड, वर्गमूल, धनमूल, घनांक नियम, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, भिन्न, एक चर, दो चर, प्रतिशत, त्रिभुज, चतुर्भुज, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, ब्याज, है ना। फिर विज्ञान भी है, यहाँ विज्ञान भी है, एक गणित के अलावा विज्ञान भी है। तो गणित का समझ 20 नंबर, तो इसका 10 नंबर कम से कम ऐसा होगा, तभी 30 नंबर बनेगा। और मैथ्स में, साइंस में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। अब मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है, इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी कर लो। रुको मैं इसको हटा देता हूँ, ये चलो स्क्रीनशॉट कर लो, यहाँ से चालू है ना। ये कर लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लो। ये स्क्रीनशॉट हो गया, दूसरा ये भी करो। हाँ चलो डन कर लिए, अब ये भी कर लो। ठीक है, कर लिए, ठीक। अब समझो मेरी बात को, ध्यान से समझो। इसमें ना वो सब छोड़ो, ठीक है। ये यहाँ पे कोचिंग वाला हो गया, ठीक है, जो भी पढ़ा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोग को समझाना चाहता हूँ। देखो अभी कितना पोस्ट है मेरे को पहले बताओ। 1400, इसको छोटा कर लेता हूँ। 1484 पोस्ट, 15 गुना लोगों को लेगा 22,260। इसमें आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को तैयारी करके रिटर्न एग्जाम में भरना है। रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग का पैदल चाल होगा, फिर फाइनली सिलेक्शन होगा, चयन होगा। ये हो गया पहला वैकेंसी अपना, किसका? फॉरेस्ट गार्ड। दूसरा किसका है? मुझे पता है जो फॉरेस्ट गार्ड दिया वो सब आरक्षक का भी दिए है। आरक्षक में कितना पोस्ट है बताओ? 6,000 पोस्ट है। 20 गुना लोगों को लेंगे। कितना गुना लोगों को लेंगे? 20 गुना। कितने लाख होते हैं पता है? 1,20,000। 1,20,000 लोगों को लेंगे यार, 1,20,000 लोगों को लेंगे। 1,20,000 लोगों में आपका वो नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। ये हो गया। उसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है, अगर तैयारी करो तो सब इंस्पेक्टर को भी छोड़ देता हूँ, 341 पोस्ट है। लेकिन मुझे बताओ, 1,20,000 यहाँ हो गया, ठीक है, उसके बाद 22,000 यहाँ हो गया, टोटल कितना? 1,40,000। इतने में नाम बनाना पड़ेगा भाई आप लोग को, नाम बनेगा आप लोग का, मुझे पता है। और नाम बनेगा, लेकिन सब कहाँ आके रुक रहा है? लिखित परीक्षा में। जो पीएससी का तैयारी किया होगा वो लिखित परीक्षा में बाजी मार लेगा। और आप, हम गांव वाले लोग जो है ना, अगर रनिंग बस कर रहे हैं और रिटर्न एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, लिखित परीक्षा की प्रॉपर किताब नहीं ले रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन नहीं किए, तो हम लोग रह जाएंगे। और फिर आप लोग का सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग घर पे पढ़ो तो ईमानदारी के साथ अच्छे से पढ़ो। और अगर नहीं तो ऑनलाइन ले लो ना यार, ऑनलाइन ले लो ना। ऑनलाइन 1,399 रुपए में क्या होता है? 1,399 क्या फर्क पड़ता है 1,399 में? पहले बताओ। एक महीने का भाई तुम लोग का खर्चा है 1,399। एक बार अगर ये चीज पढ़ लोगे ऑनलाइन तरीके से, है ना, तो भाई नौकरी जीवन भर के लिए बन जाएगी। और अगर फीस भी नहीं है ना, तो भी इस सर को कांटेक्ट करके ना ऑनलाइन कोचिंग जोड़ सकते हो, और उसके बाद जब नौकरी होगी तब देते रहना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर गांव वाले का सिलेक्शन हो, गांव वाले का सिलेक्शन होना चाहिए यार, क्योंकि शहर वाले के पास तो अपॉर्चुनिटी है। गांव वाले बच्चों का क्या दिक्कत है तुम्हें पता है ना? उनके पास ना कोई काम करने का मौका है, ना व्यापार है, ना धंधा पानी है, ना उद्योग है। कहाँ जाके काम करोगे? शहर कितने दिन तक आके रहोगे किराए में? इसलिए ये मौका है भाई। इसके अलावा जीवन में 5 साल बाद मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में इतनी वैकेंसी 5 साल बाद आने वाली है। ये जो 1,20,000 का डेटा दे रहा हूं ना, ये 5 साल बाद आएगा। गिन लेना मेरे पास, 1,20,000 नहीं, 40,000।
1,40,000 में आप लोग को आना है। फिलहाल तो लिखित परीक्षा के लिए तैयारी करो। 1,40,000 में से इधर 1400 और इधर कितना पोस्ट था, 6,000, मतलब 8,000 पोस्ट में अपने को आना। 8,000 पोस्ट में से एक पोस्ट लेना ही है। 8,000 पोस्ट में से एक पोस्ट लेना है, ध्यान रख लो, समझ लो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे फोन करो। ये तो फिलहाल सर का नंबर है, जो कोचिंग वो करो। अगर मैं अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है, उसमें सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज चलेगा, व्हाट्सएप करना। मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, है ना, व्हाट्सएप मैसेज करना अगर कोई डाउट हो तो। 9770, एक बार और 0135111, ठीक है, ये नंबर है। इसमें A1 नौकरी करके सेव कर लेना, और जो भी है व्हाट्सअप कर लेना, टेलीग्राम कर लेना। और हाँ, इस चैनल से यार व्हाट्सअप वगैरह में जुड़ जाओ, व्हाट्सअप टेलीग्राम वगैरह देख लो कहाँ कहाँ से। हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। कोई डाउट हो तो यार क्या बोलना चाहिए, कमेंट करो या इसमें मैसेज करो, मैं बताऊंगा। कई लड़कियों का डाउट आता है कि सर 50% मांगा है। भाई मैं 50% वाला वीडियो पहले ही बना दिया हूँ कि 50% कहीं नहीं मांगा है, 60% कहीं नहीं मांगा है। चुपचाप रिटर्न एग्जाम की तैयारी करो, ये सिलेबस है। सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लिए ना, पूरी डिटेल से बताने के लिए इसीलिए आया था कि, है ना, 100 नंबर का अपना ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। आप लोग का मोरल हाई होना चाहिए यार। हाउस द जोश हाई, हाउस द जोश हाई सर, राइट। चलो तैयारी करो, घर पे तैयारी करो तो घर पे ईमानदारी से तैयारी करो, कोई कोताही नहीं करना है फालतू में, ठीक है। कोई डाउट है, अच्छा नहीं लग रहा है मन, तो मुझे व्हाट्सअप करो, मैं मैसेज करूंगा पर्सनली, आप लोगों को कॉल करूंगा पर्सनली कि कैसे तैयारी करना है, क्या समस्याएं घर में समस्या चल रही, गर्लफ्रेंड के साथ चल रही, प्लीज मैसेज करो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा यार, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर पढ़ाई नहीं हो रही, फीस एफोर्ड कर सकते हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो भाई, मौका बार बार नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, दूसरे दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है। जय हिंद।